Hello students, welcome to Ujjwal Science Academy, a physics class. This is the fourth lecture of electric charges and field और आज हम पढ़ने जा रहे हैं permittivity and relative permittivity. ओके तो देखते हैं permittivity. हमें पता है force, electrostatic force is equal to K Q1 Q2 upon R square. Force is a K Q1 Q2 upon R square. सो हमें पता है कि हमने पहले भी देखा है कि के हम बोलते थे डिपेंड्स अपॉन मीडियम. ओके, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम. क्यों बोलते थे ऐसा? के की वैल्यू क्या है? चलो के क्यों डिपेंड है मीडियम पे, ये देखते हैं. के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. ओके, और इसमें एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी. एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम. देखिए परमिटिविटी, तो चलो फोर्स को फिर क्या लिख सकते हैं? के की वैल्यू लिखते हैं अपन फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी क्या है? फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फोर्स के परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या है? परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा. परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा. परमिटिविटी अगर घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा. ओके, सो क्या है परमिटिविटी? परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी मींस, परमिटिविटी वर्ड सुन के हमें लगता है कि ये कोई तो चीज को परमिट करेगी. हाँ, परमिट करेगी, बट किसको परमिट करेगी? देखते चलो. सपोज दो चार्जेस है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है. ओके, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज लेते हैं, माइनस चार्ज लेते हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है. फील्ड लाइंस, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है. चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो परमिटिविटी क्या करती है? परमिटिविटी it allows its own field to decrease interaction field between charges. Permittivity means क्या? It allows its own field to decrease interaction field between charges. Permittivity किसको परमिट करते हैं? परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट नहीं करते बढ़ने के लिए. परमिटिविटी परमिट करती है उसके मीडियम के लिए. परमिटिविटी अलाउज इज ओन मीडियम. ओके, ओन मीडियम, सॉरी. परमिटिविटी अलाउज इट्स ओन मीडियम. मीडियम मीन्स क्या? जिस मीडियम में चार्जेस रखे हैं, पानी में रखे हैं, हवा में रखे हैं, आयन में रखे हैं, कार्बन में रखे हैं, वो मीडियम, कोई भी मीडियम. सो परमिटिविटी वो मीडियम को परमिट करती है कि तुम चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन फील्ड जो है, इंटरेक्शन है मतलब फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कम करो. वो कम करने के लिए परमिट करती है, इसलिए उसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम. उसे क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम. इट इज नॉट अ परमिटिविटी कि जो फील्ड को सपोर्ट करे. वो किसे सपोर्ट करती है? फील्ड डिक्रीज करने के लिए मीडियम को सपोर्ट करती है. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी. परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? परमिटिविटी मिनिमम फॉर परमिटिविटी जो है वैक्यूम के लिए मिनिमम होती है. परमिटिविटी अगर वैक्यूम में कोई दो चार्जेस रखे हैं ना, तो वो अपने मीडियम को मिनिमम परमिट करेगी कि तुम इसके इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करो. मीन्स
परमिटिविटी वैक्यूम के लिए मिनिमम होती है, तो इसको ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन नॉट इज क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस क्या होती है, सबसे कम होती है। मतलब वो वैक्यूम मीन्स क्या, हम हवा में भी बोल सकते हैं, नॉर्मल जनरल अपने यहाँ पे तो ठीक है, वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम या फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है सबसे कम होती है। मीन्स इसका मतलब क्या, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस वैक्यूम या फ्री स्पेस में सबसे अच्छा होता है। ओके, कोई अगर मीडियम में चला जाए तो वहाँ पे परमिटिविटी उसकी कम हो जाएगी, परमिटिविटी बढ़ती जाएगी। फ्री स्पेस में ज़्यादा है, और किसी भी मीडियम में, वाटर में चली जाए, कार्बन में चली जाए, आयन में चली जाए, किसी भी मीडियम में परमिटिविटी उसकी बढ़ती जाएगी। फ्री स्पेस में सबसे कम परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। और F0, F0 मतलब क्या बोलेंगे, फोर्स। फोर्स कौन सा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कहाँ, वैक्यूम और फ्री स्पेस में। यहाँ पे देखिए, ये बोला ना हमने, परमिटिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर परमिटिविटी मिनिमम है, इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। परमिटिविटी मिनिमम है, परमिटिविटी अगर मिनिमम है, इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। परमिटिविटी मिनिमम कहाँ है, फ्री स्पेस में, तो वहाँ पे फ्री स्पेस में फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, गॉट इट। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नोट करके रखो अच्छे से। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू जो है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और अभी देखिए, परमिटिविटी ऑफ हमने बोला अभी कि वैक्यूम सबसे कम होती है कोई भी मीडियम की तुलना में। मीडियम की हमेशा ज़्यादा रहेगी, कोई भी मीडियम हो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से ज़्यादा रहेगी। चलो, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या है, परमिटिविटी ऑफ वाटर है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। अगर न्यूमेरिकल दिया जाए तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, वहाँ पे रेडी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, बस परमिटिविटी का इतना ही है। दो तीन परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा, परमिटिविटी बढ़ेगी। ये दो तीन चीजें याद रखिएगा परमिटिविटी की। और परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स का, रिलेटिव मीन्स क्या, किसी के तो रिलेशन में, रिलेट में, कंपेयर किया है किसी से तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी रिलेटेड टू फ्री स्पेस। कहाँ कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया है, फ्री स्पेस से कंपेयर किया। रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम रिलेटेड टू फ्री स्पेस।
और उसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी of medium, sorry, permittivity of medium is relative permittivity into permittivity of free space। और कोई भी चीज की, किसी भी चीज की अगर हमें परमिटिविटी ऑफ वाटर ऐसा जनरली बोला जाए, सो वो परमिटिविटी मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी ही वो होती है। परमिटिविटी ऑफ वाटर अगर हमें बोला जाए, परमिटिविटी ऑफ वाटर अगर बोला जाए, वो अल्टीमेटली क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ही होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके तो ये मतलब कैसे देखा जाए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी 7.12 इंटू 10⁻10 परमिटिविटी ऑफ वाटर है 7.12 10। ओके और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ water, okay, relative permittivity of water is 81, permittivity of water is 7.12, that is, and relative permittivity is 81। so permittivity of water क्या क्या कैसे लिखेंगे यहाँ पे, permittivity of water is equal to relative permittivity into permittivity of free space। so permittivity, relative permittivity क्या है 81, और फ्री स्पेस क्या है, फ्री स्पेस की मैं लिखा था अभी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो ये आएगा आंसर 7.12 इंटू 10⁻⁻10। So that is the permittivity of medium or permittivity of water। ओके सो समझ में आपको रिलेटिव परमिटिव, रिलेटिव मीन्स किसी के तो रिलेशन में, किसी के तो रिलेशन में। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज अ परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी के तो मतलब फ्री स्पेस से हमेशा कंपेयर करते हैं, फ्री स्पेस की रिलेटिविटी से। ओके यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे भी लिखते हैं F0/Fm। तो ये कैसे आया, इसका प्रूफ देखते हैं थोड़ा अपन, इसका प्रूफ देखते हैं। F0 क्या है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², और फोर्स इन मीडियम क्या आएगा 1/4πε परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। सो फोर्स इन अ फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू, देखो इसमें से क्या क्या कट जाएगा, ये सारी चीज, ये पूरी चीज कट जाएगी, ये 4π कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 1/ε0 अपॉन 1 परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो ये आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऑन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, F0 परमिट फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ फोर्स इन अ फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन अ मीडियम, और रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके समझ में आया, रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और ये दो इसके जो रिलेशन है फोर्स का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ,
और परमिटिविटी विथ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिविटी का, ये दो जो है ना, ये वाला याद रखिए, ये सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा अपने को। ठीक है, नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, मिटा दें हम। ओके, एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हमें, एक चार्ज दिया है, हमें Q1 और एक दूसरा चार्ज दिया है Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन है D। ठीक है, और ये कहाँ पे रखा है, ये पूरी अरेंजमेंट जो है ना, एक Q1 है, Q2 है और उनके दोनों के बीच डिफरेंस D है, ये पूरी अरेंजमेंट वैक्यूम में है। ठीक है, और वैक्यूम में फोर्स है F, ये पूरे अरेंजमेंट वैक्यूम में है और फोर्स वैक्यूम में कितना है, F है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इनके बीच का वो F है। और यही अरेंजमेंट सेकंड टाइम पे लिक्विड में रखी है उन्होंने, सेम अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट को किसी तो लिक्विड में रखा है उन्होंने। ठीक है, और वो टाइम पे फोर्स हो गया F/2, फोर्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, F/2 हो गया, सॉरी F/4 दिया है, F/4 हो गया। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, तो हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये हमें पता है। चलो यहाँ पे क्या पता है हमें, फोर्स दिया है, फोर्स रखते हैं F0, फोर्स इन वैक्यूम ये क्या होता है, F0 होता है, फोर्स इन वैक्यूम F0 होता है। क्या दिया है उसका वैल्यू F। फोर्स इन मीडियम क्या दिया है, फोर्स इन मीडियम मतलब लिक्विड में क्या है, F/4, सो F कैंसिल हो गया और 4 ऊपर चला गया, सो रिलेटिव परमिटिविटी इज 4। सिंपल। ओके, पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है हमें, पहले डिस्टेंस D है Q1 Q2 का, वो वैक्यूम में रखा है और उसका फोर्स है F। ओके, सेकंड अरेंजमेंट क्या है, अभी डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कम हो गया है, कम कर दिया है और इसको रखा है ऑयल में, और ऑयल में रखा है तो उसका फोर्स हो गया F/2 हो गया फोर्स। ओके, सो हमें क्या पूछा है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल हमें निकालनी है। ओके, so relative permittivity is the permittivity of medium upon permittivity of free space। बराबर है ना। ओके, सो ये तो यहाँ पे काम आएगा, क्या आएगा अपने काम यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते, फोर्स दिया है ना, हमें फोर्स लेके सॉल्व करते हैं। चलो, फोर्स इन अ वैक्यूम, फोर्स इन अ फ्री स्पेस यानी फोर्स इन वैक्यूम क्या दिया है हमें, F दिया है, और उसको ही हम अगर Q1 चार्जेस के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम है इसलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का
डी स्क्वायर। ओके, और सेकंड क्या चीज़ है, ऑयल में दिया है हमें। ऑयल में क्या है, मीन्स मीडियम में, फोर्स इन अ मीडियम क्या है, फोर्स इन अ मीडियम F/2 दिया है। और फोर्स इन अ मीडियम को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट, मीन्स ये मीडियम में रखा है ना पूरा अरेंजमेंट, इसलिए हमने मीडियम में लिया। ओके, Q1 Q2 बाय D/2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इसके बीच का D/2 दिया है। ओके, तो हमें चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, F0/Fm, ये भी एक फॉर्मूला है, रेट फोर्स इन अ फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन अ मीडियम, ये भी हमें पता है। तो अभी क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, F0/Fm, F0 की वैल्यू क्या है, ये देखिए इसमें क्या क्या कटेगा, ये यहीं पे काट देते हैं अपन, अगर ये डिवाइड हो जाएगा। आप रख के देखिए, प्रैक्टिस के लिए करना है तो, अगर एक दूसरे के नीचे रखेंगे ना, F0 का वैल्यू अपॉन ये वैल्यू रखेंगे, तो ये देखो 1/4 पाई, 1/4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा। चलो ये बाकी का जो बचा है वो रखते हैं अपन, 1/ε0 इंटू 1/d स्क्वेयर अपॉन 1/ε परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू 1/d स्क्वेयर बाय 4। ये d स्क्वेयर बाय 4 हो गया, इसका स्क्वायर किया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे d स्क्वायर कट जाएगा, d स्क्वायर कट जाएगा, तो ये ε0m ऊपर चला जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये ऊपर चला गया, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, इंटू ऊपर 1/4 बचेगा ना, डी स्क्वायर गया तो 1/4 बचेगा, ये 1/4 ऊपर जाने के बाद 1/4 हो गया। सो इसकी कुछ वैल्यू दे, एफ की वैल्यू क्या दी है हमें, इन फ्री स्पेस, फोर्स इन अ फ्री स्पेस एफ दिया है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, फोर्स इन अ फ्री स्पेस एफ दिया है। फोर्स इन ऑयल क्या दिया है, F/2 इज इक्वल टू क्या बचा अपना, ε0m अपॉन ε0 इंटू 1/4। सो ये एफ भी मर गए, ये 2 ऊपर चला गया, 2 इज इक्वल टू, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो रिलेटिव परमिटिविटी इंटू 1/4। सो रिलेटिव परमिटिविटी 4 इधर गया, ये आ गई 8। ओके, गॉट इट। चलो मिटाएं, इजी है क्या, दोनों की वैल्यू फोर्स के फॉर्म में निकालनी है, दोनों को डिवाइड करना है, वही रिलेटिव परमिटिविटी है। या फिर दोनों को डिवाइड किया तो वो फोर्स कट जाएंगे सामने, तो ε0 m/ε0 हो जाएगा, वो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अभी एक आज का लास्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। लिखने में अपने शायद 2 मिनट चले जाए।
बहुत ही बड़े शब्दों वाला प्रॉब्लम। टू आइडेंटिकल स्पेरिकली चार्ज्ड मेटेलिक स्पेयर्स, two identical spherically charged metallic spheres are hung by strings and strings make 60 degree with each other in a vacuum, okay, vacuum में रखा है 60 डिग्री में करे। when whole arrangement is kept in a liquid of density 0.5 gram per cc the angle remains same, calculate dielectric constant। ओके चलो क्या बोला गया हमें, दो स्पेयर्स है वो स्ट्रिंग से हंग की है। ओके एक स्ट्रिंग है, हमें जगह बहुत कम पड़ने वाली है तो थोड़ा स्पेस यूटिलाइजेशन। स्ट्रिंग है और उसको दो स्पेयर्स है उस स्ट्रिंग से हंग किए है। ओके उसके बीच का एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल कर रहे और इसको कुछ तो मास रहेगा स्पेयर से मतलब। ओके एंगल 60 डिग्री है दोनों के बीच का और वो ऐसा हवा में रखा है। तो क्या पूछा है, व्हेन होल अरेंजमेंट इज केप्ट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सीसी द एंगल रिमेन्स सेम, कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस रिलेटिव परमिटिविटी, हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है। ओके तो चलो ये अभी ये प्रॉब्लम देखिए, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम इलेक्ट्रिकल का मतलब फिजिक्स 2 जिसमें चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, तो ये ऐसा लगेगा कि मैकेनिक्स का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स का यूज़ है इसमें। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ये अरेंजमेंट, ये दो गोले, मासियम इसका मासियम, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल, ठीक है इधर तो लिया हमने। यही अरेंजमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा समझे अपन, ठीक है। इस पे वेट क्या है इसका, मास m, तो इस पे फोर्स नीचे क्या लगेगा mg, मास m है फोर्स mg। टेंशन स्ट्रिंग का टेंशन T होगा। ओके स्ट्रिंग का टेंशन T होगा। तो ये देखिए स्ट्रिंग का टेंशन जो है वो एक वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो तो किसी और एंगल में है, ठीक है किसी और एंगल में है। तो उसको जो है दो कंपोनेंट करते हैं अपन, उसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल सपोज थीटा मानते हैं इसको, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस सेम हो जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ये एम जी। अब देखिए ये जो क्या बोला इन्होंने कि ये अरेंजमेंट जो है ये स्टेबल है, हवा में स्टेबल है अरेंजमेंट। स्टेबल अरेंजमेंट है मतलब ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। देखिए ये नीचे और ऊपर तो इक्विलिब्रियम दिख रहा है हमें, ये फोर्स ये इसको इक्विलिब्रियम करेगा, बट ये फोर्स जो इधर लग रहा है टी साइन थीटा, इसको भी कोई तो फोर्स लगे चाहिए ना जो इसको इक्विलिब्रियम में रख सके। तो यहाँ पे हम लेते हैं फोर्स F0। F0 क्यों लिया, क्योंकि ये हम फ्री स्पेस में ड्रॉ कर रहे हैं, वैक्यूम में ड्रॉ कर रहे हैं। पहली जो है ना कंडीशन वैक्यूम में अरेंजमेंट रखा है ना, तो वैक्यूम में ड्रॉ कर रहे हैं हम, वैक्यूम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, इसलिए ये हमने लिया। तो यहाँ पे अभी कंडीशंस लगाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। तो एफ नेट होने के लिए क्या चाहिए हमें, फॉर एफ नेट ये दो फोर्सेस बराबर होने चाहिए ना, ये दो फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए, ये फोर्स और ये फोर्स। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू F0। ये समझ में है ना, अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक फोर्स यहाँ पे हमने लगाया और उसको बोला फोर्स इन फ्री स्पेस। और ये दोनों भी अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, टी कॉस थीटा और mg। ओके टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इन दोनों को डिवाइड करते, टी मर जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये F0 बाय mg। ओके सो mg
एम जी, एम को क्या लिख सकते हैं अपन, मास, मास इज इक्वल टू, या फिर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये हम किसकी डेंसिटी ले रहे हैं, ये डेंसिटी ले रहे हैं हम, ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, मेटेलिक स्पेयर की, ये मेटेलिक स्पेयर के बारे में बोल रहे हैं हम। मेटेलिक स्पेयर की डेंसिटी लेंगे अभी हम यहाँ पे। मेटेलिक स्पेयर की डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी पता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस सिग्मा को क्या माना हमने, सिग्मा, सिग्मा को यहाँ पे लिखते चलो, सिग्मा माने हमारा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्पेयर, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ स्पेयर। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, मास को, मास को ऐसे लिख सकते हैं अपन सिग्मा इंटू वी, मास को सिग्मा इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मास का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, F0 अपॉन m की जगह पे सिग्मा वी, सिग्मा वी इंटू जी, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है ये अभी हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं। दो कंडीशन लेंगे हम इसकी, एक वैक्यूम में और एक ऑयल में। तो अभी जो चल रहा है ना, ये सारा वैक्यूम में चल रहा है। ये इसको वैक्यूम में रख के हमने एक इक्वेशन मिलाया और उसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, और अभी ये अरेंजमेंट क्या करते हैं अपन, ऑयल में रखते हैं एक बार। इस अरेंजमेंट को अपन ऑयल में रखते हैं। चलो ऑयल में रखने के बाद क्या होगा देखते हैं। ये अरेंजमेंट उठाया हमने ऐसे कैसा, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला, इसका मासियम, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा नीचे, फोर्स क्या लगेगा mg, स्ट्रिंग का टेंशन T। तो T जो है इसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है ना, तो इसको थीटा मानते हैं। चलो ये थीटा, तो ये भी थीटा है, इधर हमने देखा। तो ये हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा, और ये फोर्स इन अ मीडियम। इस तरफ लिया था हमने फोर्स इन अ फ्री स्पेस, तो दूसरी तरफ क्या लेंगे, फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम। ओके, और यहाँ पे जो है एक बात देखिए आप, ये सारा अरेंजमेंट जो है ना, ये लिक्विड में, ऑयल में है, ठीक है। सारा अरेंजमेंट ऑयल में है, ऐसा यहाँ पे ऑयल है, ठीक है। तो अगर ऑयल में है या किसी लिक्विड में है, तो कोई भी चीज अगर लिक्विड में है, कोई चीज लिक्विड में है, तो उस पे अपथ्रस्ट लगेगा ना, लिक्विड की वजह से, लिक्विड की वजह से उस पे अपथ्रस्ट एक फोर्स लगेगा। तो वो अपथ्रस्ट हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, ये लिक्विड में है इसलिए इस पे अपथ्रस्ट भी लेना पड़ेगा, और उसको हम बोलेंगे U, ठीक है। अपथ्रस्ट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसको बोलेंगे U, ठीक है। अरे T हमने इधर लिया था ना, इसको T डैश बोलते, चलो T डैश बोलते इसको, अपथ्रस्ट एक लिया हमने U T डैश। चलो अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका इक्विलिब्रियम करते हैं अपन। इक्विलिब्रियम में होने के लिए T डैश साइन थीटा इज इक्वल टू Fm। ये फोर्स जैसे हमने यहाँ पे F0 लिया था वैसे Fm लिया है, यहाँ पे फोर्स इन मीडियम लिया हमने इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए। इक्विलिब्रियम करने के लिए एक साइड में था ना, तो दूसरी साइड में हमने लिया Fm। ओके, सेकंड क्या आएगा, T डैश कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg। तो ये क्या होगा, ये T डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस u।
ये यू को अपसृष्ट को वो साइड पे लेके गए हम, और ये देखिए टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, इसको डिवाइड करते हैं, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा इनको डिवाइड करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं। तो रेशियो लेने के बाद टी डैश कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम अपॉन एम जी माइनस यू। ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ का यम जो है, ये यम कौन सा है, यहाँ का यम जो है ये इसका है, मतलब लिक्विड का यम पकड़िए, ऑयल का, सॉरी ये ऑयल का यम मास पकड़िए। ये जो था यम हमारा, इधर हमने यम किसका था, वो ये गोले का था, स्पेयर का, और ये यम ऑयल का। सो ऑयल की मास इज इक्वल टू यहाँ पे हमने निकाला था रो इंटू वी। सो रो हमने लिया था डेंसिटी ऑफ स्पेयर, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, सॉरी ये सिग्मा लिया था डेंसिटी ऑफ स्पेयर, यहाँ पे रो लेते हैं डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, रो को डेंसिटी ऑफ ऑयल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने m इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, रो भी आएगा, जैसे m इज इक्वल टू सिग्मा भी आया था ना, सिग्मा अपॉन m अपॉन मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वैसे यहाँ पे हमने ले लिया और इसको यहाँ पे पुट करेंगे टैन थीटा के फॉर्मूला में। तो टैन थीटा इज इक्वल टू एफ एम अपॉन रो वी जी माइनस यू, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। टैन थीटा इज इक्वल टू एफ एम अपॉन रो वी जी माइनस यू, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए ये 1 और 2, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे हम, इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो राइट हैंड साइड भी सेम करते हैं इसको। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, F0, ये देखिए ये इक्वेशन F0 अपॉन सिग्मा वी जी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन रो वी जी ना, रो वी जी माइनस यू। यू का क्या कर सकते हैं अपन, यू का क्या कर सकते देखते हैं। तो यू का वैल्यू क्या होता है, यू का वैल्यू होता है वी रो जी, ओके, थोड़ा बैक जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अपना यू का वैल्यू हम यहाँ पे ही रखते हैं, हमें इजी जाएगा। टैन थीटा, तो एम का वैल्यू जो है ना हम इधर कह रखेंगे, एम जो है ये एम अपना स्पेयर का ही है, सॉरी हमने पहले बोला था कि ऑयल का है, नहीं है, ये मास जो है स्पेयर का ही है, मास स्पेयर का ही है, यहाँ पे स्पेयर का लिया था ना मास, स्पेयर का ही मास है। सो एम जी की जगह पे हमने क्या लिखा था इधर, रो वी, तो यहाँ पे भी रो वी लिखेंगे। और यू का क्या फंडा है, यू, और ये जो है यू मतलब अपथ्रस्ट जो है वो ऑयल के लिए है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है रो वी जी, अपथ्रस्ट को रो वी जी होता है, ये 11th में भी हमने पढ़ा है, अपथ्रस्ट मीन्स रो वी जी। तो ये रो वी जी का वैल्यू यहाँ पे हम डायरेक्ट रख सकते हैं। सो इसको ऐसा, चलो इधर लेते हैं, एफ एम अपॉन एम जी की जगह एम की जगह सिग्मा भी, जैसे हमने यहाँ पे रखा ना एम की जगह सिग्मा भी, वैसे ही यहाँ पे भी रखते हैं सिग्मा भी। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वी जी माइनस यू का वैल्यू रो वी जी, ओके। सो ये टैन थीटा इज इक्वल टू ये रो वी सॉरी सिग्मा वी जी कैंसल आएगा, कॉमन निकलेगा, ये वी जी कॉमन निकलेगा। सो
एफ एम अपॉन वी जी कॉमन निकाला हमने, बचा क्या अंदर, सिग्मा माइनस रो, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। tan थीटा इज इक्वल टू एफ एम अपॉन वी जी सिग्मा माइनस रो। यहाँ पे वी जी कॉमन निकाला हमने, यू की वैल्यू जो है, यू अपथ्रस्ट की वैल्यू रो वी जी, ये डायरेक्टली हमने रखी यहाँ पे, ये रो वी जी वैल्यू होती है अपथ्रस्ट की। ठीक है, तो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर करते हैं 1 and 2 को, फ्रॉम 1 and 2 tan थीटा यानी इक्वल हो गए, एक दोनों के लेफ्ट साइड में tan थीटा है तो इनको इक्वल करते हैं, F0 अपॉन सिग्मा वी जी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन वी जी सिग्मा माइनस रो। देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, वी जी कैंसिल हो जाएगा, वी जी कैंसिल, F0 अपॉन FM, F0 को नीचे लेके आए, इधर गया सिग्मा और बचा क्या नीचे, सिग्मा माइनस रो। अब देखते हैं इनके वैल्यूज। सिग्मा इज अ डेंसिटी ऑफ स्पेयर, डेंसिटी ऑफ स्पेयर दिया है हमें 1.5, डेंसिटी ऑफ स्पेयर दिया है 1.5, और यहाँ पे भी रखेंगे 1.5, सिग्मा है ना यहाँ पे, सिग्मा की जगह 1.5, डेंसिटी रो इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये जो रो हमने लिया है यहाँ पे अपथ्रस्ट में, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है हमें, 0.5। सो ये F0/Fm क्या है, F0/Fm रिलेटिव परमिटिविटी, याद आया, F0/Fm इज अ रिलेटिव परमिटिविटी। सो 1.5 अपॉन ये क्या है, 1.5 में से 0.5 गया 1, सो रिलेटिव परमिटिविटी इज 1.5, और रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो रेशियो है। ओके, नोट कीजिए पॉज करके। क्या किया हमने, एक बार वैक्यूम में रखा हुआ अरेंजमेंट, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एक बार ऑयल में रखा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इक्विलिब्रियम करके दोनों को, फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम करके दो इक्वेशन बनाए हमने, एक इक्वेशन। और इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि हमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में रख के मास के जगह पे रो भी रखना था। और यहाँ पे जो यू है अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट लेना भूलना नहीं है। यहाँ पे जब ऑयल में रखेंगे ना अपना अरेंजमेंट, अपथ्रस्ट लेना भूलना नहीं है। अपथ्रस्ट लेके यहाँ पे अपथ्रस्ट का वैल्यू रखना है हमें रो वी जी, और हो गया। यही है बस ट्रिक्स 2-3 इसमें। पॉज करके सॉल्व की नोट कीजिए। चलो, सो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए और कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, सॉल्व करते रहिए न्यूमेरिकल्स हमेशा। इसलिए इससे आपको मतलब कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करोगे, हर एक न्यूमेरिकल में कुछ नए कंसेप्ट मिलते जाते हैं। सो वही है, पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।